तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो 20 वोल्ट की सप्लाई में रखा गया है। तो 1 मिनट तक अगर इसको ऐसी इसमें से करंट फ्लो होती रहे तो आपको बताना कि 1 मिनट में हीट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब एक तरीका तो यह है कि आप आई स्क्वायर आर टी लगाओ, लेकिन करंट निकालनी पड़ेगी। नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बच्चों, है ना। जैसे कि हमें पहले ही से पता है, ये 20 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कनेक्टिंग वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ये 20 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा, है ना। तो हम क्यों ना पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज कर लें। देखो, मैंने आपको बताया था कि हीट जो होती है उसके बच्चों कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, है ना। उसके 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। तो हीट वाला भी फॉर्मूला हो सकता है आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता था, और एक वी आई टी होता था। तो हम वी स्क्वायर वाला यूज कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम। अब वी वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, 20 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस भी है 20 ओम का, इंटू टाइम। बच्चों ये 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स का। तो यहाँ से ये 20 और ये 20 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो सिंपल आंसर कितना आएगा आपका, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, 2 into 6, तो 1200 जूल। तो बच्चों आंसर 1200 जूल है ना इसका। तो आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया, एक बल्ब है, बल्ब की रेटिंग दी हुई है आपको 100 वॉट 220 वोल्ट, है ना। तो उसमें से करंट आई जा रही है, तो आपको ये बताना है कितनी करंट होगी आई। तो आप एक काम करो, रेजिस्टेंस निकाल दो इस बल्ब का। रेटिंग मैंने आपको बताया था, रेटिंग से आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस। तो इस बल्ब में जो रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा, तो 220 वोल्ट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा उससे आपको करंट मिल जाएगी, है ना बच्चों। तो कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर को अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखें तो वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे बल्ब का तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो वी की वैल्यू है कितनी यहाँ पर रेटिंग में, देखो बच्चों, 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर जो है वो 100 वॉट की है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आ गया। और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आने के बाद करंट जो होता है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो वोल्टेज अप्लाई किया है आपने 220 वोल्ट का, अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू है 220 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 100। तो ये आपका 100 डिवाइड हो जाएगा। तो एक 220 कैंसिल, तो दिस विल बिकम 100 बाई 220, है ना बच्चे। अब 100 बाई 220 सॉल्व करोगे तो ये 0.45 एम्पेयर आ जाएगा आपका आंसर। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है। तो देखो बच्चों, ये सब आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि सितंबर मंथ में कितना बिल आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर 6 रुपये पर यूनिट ले रहा है गवर्नमेंट, है ना। मतलब आपके एक रूम है तो उसमें 2 फैन चल रहे हैं, जिसका एक फैन का जो पावर है वो 200 वॉट का है, और एक एसी है जो 2000 वॉट की पावर कंज्यूम करता है। ट्यूबलाइट है दो, उसमें से एक ट्यूबलाइट जो है वो 50 वॉट कंज्यूम करता है, और एक एग्जॉस्ट है जो 200 वॉट का है। फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि ये सारे जो अप्लायंसेस हैं इस रूम में वो 10 आवर्स अ डे ऑन होते हैं, है ना। मतलब 10 आवर्स चलते रहते हैं। तो आपसे ये बोला है कि सितंबर मंथ के टोटल कॉस्ट कितना होगा बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, अगर 6 रुपीज पर यूनिट चार्ज की जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा सितंबर मंथ में टोटल कितनी यूनिट्स चलेंगी। जो टोटल यूनिट्स जलेंगी वो निकाल लेंगे, तो एक यूनिट का 6 रुपए है, तो उसका मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे, तो टोटल आपका बिजली का बिल मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अच्छा, यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, यानी कि आपको किलोवाट आवर निकालना है। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। तो ऐसी कितने किलोवाट आवर जले हैं महीने में, तो उतनी यूनिट्स आपकी जली होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वॉट में दिया है ना बच्चों, क्योंकि ये सब 10 आवर्स के लिए चल रहा है, तो इनको हम किस में निकाल लेते हैं, किलोवाट्स में, है ना। तो जैसे 2 फैन है, तो एक फैन का बच्चों आपका कितना वॉट है, अगर किलोवाट में करेंगे इसको कन्वर्ट, तो 2000 बाई 100 कर दो, 200 बाई 100 1000 कर दो,
तो इसको डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो ये किलोवाट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 किलोवाट। और ऐसे कितने फैन है बच्चों? 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो टोटल जो किलोवाट में पावर खपत कर रहा है, 2 फैन खपत कर रहे हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हो जाएगा आपका 0.4 किलोवाट। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद फिर एक एसी है, तो एसी को वॉट करना है तो 2000 वॉट है तो मतलब 2 किलोवाट, और एक ही एसी है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये टोटल कितना कंज्यूम कर रहा है? 2 किलोवाट। फिर उसके बाद 2 ट्यूबलाइट्स हैं, तो एक ट्यूबलाइट है 50 वॉट। अच्छा 50 वॉट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर आपको समझ में आता है तो? 50 वॉट को किलोवाट में तो डिवाइड बाई आपको 1000 करना पड़ेगा, है ना? तो डिवाइड बाई आप 1000 करोगे तो ये 0.05 आएगा। ठीक है, 0.05 किलोवाट आएगा। तो और मल्टीप्लाइड बाई 2, क्यों 2? क्योंकि 2 ट्यूबलाइट है, तो ये 0.1 किलोवाट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 होने के बाद, है ना? और वैसे ही आपका एक एग्जॉस्ट है, तो एक एग्जॉस्ट का कितना रहेगा भाई? 2, मतलब ये 0.2 किलोवाट है ना, एक ही है, डिवाइड बाई 1000 कर दिया हमने, तो ये 0.2 किलोवाट। तो आप टोटल देखो इनका टोटल, तो टोटल सब मिलकर कितने किलोवाट खपत करते हैं? तो 0.4 प्लस 0.1, तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.2, तो 0.7, और ये 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.7 किलोवाट। तो सारे अप्लायंसेस मिलकर 2.7 किलोवाट की पावर कंज्यूम कर सकते हैं। अब एक दिन में वो 10 आवर चलते हैं, तो यूनिट कितनी कंज्यूम करेंगे? किलोवाट आवर निकाल लो, तो ये पावर मल्टीप्लाइड बाई 10 आवर्स, तो किलोवाट आवर्स में आ जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, या भी टोटल यूनिट्स नहीं, मतलब को ऐसा लिख लो, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे। तो एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है बच्चों? देखो, तो सारे मिलकर 2 किलोवाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक दिन में 10 आवर्स चलते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10, तो 27 किलोवाट आवर। तो पर डे 27 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अच्छा, तो हम यहाँ पर अब ये लिखेंगे कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन सितंबर मंथ। तो आपको पता है सितंबर मंथ में भाई कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं ना बच्चों। तो एक दिन का ये कंजप्शन है, तो 30 डेज का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 30 करना पड़ेगा। तो देखो करोगे तो आपका ये आ जाएगा 3 7 जा 21, और 3 2 जा 6, और ये, तो ये 81 हो जाएगा, है ना बच्चों? 27 3 इंटू 81, और ये जीरो भी था, तो 810 किलोवाट आवर। यानी कि जो यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं वो 810 हो रही हैं, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, तो 810 किलोवाट आवर इज 10 यूनिट्स। तो हम अब लिख सकते हैं कि यूनिट्स कंज्यूम्ड इन सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ में कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई बच्चों? 810 यूनिट्स, और एक यूनिट का कॉस्ट 6 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हुआ है वो कितना हो जाएगा? 810 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट का 6 रुपये, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 8 जा 48 हो जाएगा बच्चों। तो ये तो टोटल जो कॉस्ट आया वो 4860 रुपीज आया। दिस इज अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर सितंबर मंथ फॉर दिस रूम, रुपीज 4860, है ना बच्चों? तो
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी बिल के कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे तो आप उनको अब सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए बच्चों, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग इन अ रेजिस्टेंस डेसिपेट 100 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो आपको बताना था कि रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो, एनर्जी डेसिपेशन दिया हुआ, हीट डेसिपेटेड, आपको करंट भी दी हुई है, रेजिस्टेंस निकालना है, टाइम है 1 सेकेंड का। तो आपको 1 सेकेंड जो है वो टाइम दिया हुआ है, गिवन डाटा लिख लेते हैं। करंट जो रजिस्टर के थ्रू है वो 2 एम्पियर दिया हुआ है, और जो हीट डेसिपेट हो रही है वो आपको 100 जूल की दी हुई है, और आपको बोला गया रेजिस्टेंस निकालो। तो आप फॉर्मूला लगा लो रेजिस्टेंस में, जिसमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम आता है। तो आपको याद होगा वो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू हो जाएगा हीट अपॉन करंट का स्क्वायर इंटू टाइम। तो यहाँ पर हीट की वैल्यू है 100 जूल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड, तो यह आ जाएगा 25 ओम। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, पावर एनर्जी पर फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं ज्यादातर सवाल, तो वो मैंने आपको बता दिए है ना। और ध्यान से देखो, अब थोड़े बल्ब की रेटिंग से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कभी कभी। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आप 2 बल्ब लाए मार्केट से, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, दोनों को आपने सीरीज पे लगा दिया और 220 वोल्ट सप्लाई से लगा दिया, 220 वोल्ट की सप्लाई से लगा दिया ना। अब दोनों बल्ब की जो रेटिंग है तो बच्चों वो मैं आपको बता दूं, ये 60 वॉट है 220 वोल्ट, और ये 100 वॉट है 220 वोल्ट। तो ये बच्चों रेटिंग दी हुई है बल्ब की। इस वाली बल्ब की रेटिंग है 60 वॉट 220 वोल्ट, और ये 100 वॉट है 220 वोल्ट। तो आपको बोला गया कि जब आप इसमें कनेक्शन करोगे तो विच बल्ब, आप इसको बल्ब नंबर 1 मान लो, इसको बल्ब नंबर 2 मान लो, है ना, ऐसे मान लेते हैं। तो पहले बल्ब की रेटिंग है 60 वॉट 220 वोल्ट, और दूसरे बल्ब की रेटिंग है बच्चों 100 वॉट 220 वोल्ट। तो इसमें ये बोल रहा है कि विच बल्ब ग्लोज मोर। तो इन दोनों बल्ब में से आपका कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा जब आपने इसको सर्किट में लगाया, है ना। अब बच्चे ये बोलते हैं देखकर कि सर 100 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना है। वो आपकी बात सही है कि जब पावर मैक्सिमम होगा, पावर जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा चमकेगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन पावर रेटिंग की देख कर नहीं बताना है। पावर तो बताएगा एक्चुअल में इसमें कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, वो चीज बताएगी ना। आप रेटिंग देखकर थोड़ी ना बता सकते हो कि इसमें कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, इसमें कितना पावर। क्योंकि रेटिंग का क्या मतलब था कि जब आप किसी बल्ब को 220 वोल्ट में लगाओगे तभी वो 100 वॉट की पावर देगा, है ना। ये मैंने सिखाया था आपको। रेटिंग का मतलब ये होता था कि उसको जब 220 वोल्ट में लगाया जाएगा, जो रेटिंग में वोल्टेज दिया है, जब उतने वोल्ट में अप्लाई करोगे तब वो जो रेटिंग में पावर दी है तो वो पावर देगा, ऐसे नहीं देगा वो पावर इतनी। यहाँ पे देखो ये 220 वोल्ट में 2 बल्ब जुड़े हैं सीरीज में, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V1 ड्रॉप होगा, इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V2 ड्रॉप होगा। तो टोटल 220 वोल्ट ना तो इसको मिलने वाला ना तो इसको मिलने वाला। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो भाई कि यहाँ पर किसकी पावर ज्यादा है किसकी पावर कम है, तो कौन सा ग्लो करेगा, तो फिर नहीं नहीं बता पाओगे आप। तो आपको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। ये 100 वॉट की नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी क्योंकि 220 वोल्ट अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, फिर जिसकी पावर ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे उसकी वोल्टेज ज्यादा है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो हम एक काम करें, पहले रेटिंग से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, रेजिस्टेंस। तो फटाफट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो आप ध्यान से देखें, अच्छा इन दोनों में क्योंकि सीरीज कनेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है इनमें करंट सेम होगी, ये तो हमें पता चलता है भाई, करंट तो सेम है
क्योंकि सीरीज में, तो यहाँ से आई करंट गई तो यहाँ से आई करंट आई, तो दोनों में करंट आई है। खैर पावर का फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस में लगा लेंगे आई स्क्वायर आर, लेकिन रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो भाई रेजिस्टेंस जो पहला बल्ब है, रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में समझाया था। तो ये हो जाता वी स्क्वायर बाई पावर, है ना बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो रेटिंग दी होती है पोटेंशियल डिफरेंस रेटेड अपॉन पावर रेटेड, तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाई पावर, तो पावर है बच्चों पहले बल्ब का 60 वाट। आप R2 भी निकाल सकते हो यहाँ पे, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी, इसका जो रेटेड है वोल्टेज वो 220 वोल्ट है अपॉन इसकी जो पावर है रेटेड वो 100 वाट है। और अब दोनों में अगर हम पावर की बात करें, P1 जो पहले बल्ब में पावर है वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर वन, एंड जो नेक्स्ट बल्ब है P2 वो हो जाएगा आई स्क्वायर R2। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, करंट तो कांस्टेंट है भाई, यानी कि जो पावर है दोनों बल्ब में जब आपने सीरीज में लगाया तो ये पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया है, रेजिस्टेंस, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जब ये सीरीज है। अब देखो यहाँ से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है बच्चों, देखो R1 R2 में, तो R1 और R2 का न्यूमरेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर कम है R1 का, तो R1 की वैल्यू ज्यादा होगी, समझे इस बात को। यहाँ पे R1 की वैल्यू ग्रेटर देन R2 है, क्योंकि R2 का डिनोमिनेटर छोटा है, और सॉरी R1 का डिनोमिनेटर छोटा है तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, और R2 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। और अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 है तो किसमें पावर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, R1 वाले में, तो पावर विच इम्प्लाइज दैट पावर कंज्यूम बाय फर्स्ट बल्ब इज ग्रेटर देन पावर कंज्यूम बाय सेकंड बल्ब। तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है यहाँ पे, 60 वाट वाला, 100 वाट वाला नहीं कर रहा है। तो ये बात जरा ध्यान में रखना है आपको, है ना, ऐसे अपने से आंसर नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बल्ब हैज रेटिंग 60 watt to 20 volt ग्लोज मोर, तो ये ज्यादा चमकेगा, है ना। तो सीरीज कनेक्शन में देखना बच्चों, जिसकी पावर ज्यादा लिखी होती है वो नहीं ज्यादा चमकता, जिसकी पावर कम लिखी होती है वो ज्यादा चमकता है। इसलिए हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में नहीं होते, वो पैरेलल में होते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, है ना, और नहीं सुना तो आप अब सुन लो कि जो सीरीज में बल्ब कभी भी हमारे जो घरों में कनेक्शन होते हैं वो सीरीज में नहीं होते, वो पैरेलल में होते हैं, है ना। नहीं तो आप क्या करते कि 100 वाट का बल्ब लेके आता तो कम चमकता, और आप कम वाट का वोल्ट 40 वाट का बल्ब लेके आते तो ज्यादा चमकता। तो हमारे घरों का जो कनेक्शन होता है बच्चों वो हमेशा कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल का, है ना, तो याद रखना। हाँ, अगर ये बल्ब आपके ऐसे कनेक्टेड होते तो फिर जो उनमें पावर दी गई है वो हिसाब से ग्लो करते। जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन में बोलता कि ये दोनों जो बल्ब है, ये आपका बल्ब नंबर 1 और ये बच्चों बल्ब नंबर 2, और ये ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है 220 वोल्ट से। अब इसकी रेटिंग है 100, 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, ये है 60 वाट 220 वोल्ट, और यहाँ से आपका ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। तो अब आपसे बोलता कि विच बल्ब ग्लोज मोर, ये पूछा जाता। तो आप ध्यान से देखो तो इसमें करंट सेम नहीं होगी, इन दोनों में करंट अलग अलग होगी, विच बल्ब ग्लोज मोर। इसमें अब करंट जो है बच्चों वो सेम नहीं है, करंट इन दोनों में वोल्टेज सेम है ना। और वैसे भी ये 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाया गया, इसको भी 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाएगा। अगर ये 0 है तो ये 220 वोल्ट है, तो ये भी 220 वोल्ट है, और ये भी 220 वोल्ट है, और ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 220 वोल्ट के अक्रॉस है, तो ये 100 वाट ही देगा। ये भी 220 के अक्रॉस है तो ये 100 वाट ही देगा। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है बच्चों तो हम कौन सा वो फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का कंपेयर करने के लिए जिसमें वोल्टेज आता है, तो ये वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। तो जब आप वी स्क्वायर, क्योंकि वी कांस्टेंट है दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से ये जो पावर है बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है। अब देखो रेजिस्टेंस तो ये ऐसे ही निकालोगे आप, तो अभी भी रेजिस्टेंस जो है R1 का ग्रेटर देन R2 है,
बल्ब 1 का रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बल्ब है, लेकिन अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पावर, क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो इसलिए पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब इज लेस देन पावर ऑफ सेकंड बल्ब। तो पावर सेकंड बल्ब का ज्यादा है 100 वॉट का, तो वो ज्यादा चमकेगा। तो पैरेलल में जो वो लिखा रहता है स्पेसिफिकेशन में, वो ज्यादा वॉट का जो लिखा होगा वो ज्यादा वॉट देगा एक्चुअल में। वो पैरेलल कनेक्शन में ऐसा होता है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बल्ब हैज रेटिंग 100 वॉट 220 वोल्ट ग्लोज मोर इन दिस केस, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कंपैरिजन कराया जाता है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, और अगर हम एक क्वेश्चन करें बल्ब के ऊपर, ऐसे बल्ब के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं अमूमन, ओलंपियाड्स वगैरह में ज्यादा आते हैं ना, बोर्ड में तो उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन। तो एक बार एक ओलंपियाड में एक क्वेश्चन पूछा गया था बल्ब को रिलेटेड। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। उन्होंने एक सप्लाई V वोल्ट की सप्लाई में 4 बल्ब जोड़े थे। एक बल्ब ये जोड़ा था, तो इसको उन्होंने B1 नाम दे दिया था। फिर बच्चों एक बल्ब ये ऐसा जोड़ दिया था उन्होंने, फिर उसके साथ एक बल्ब और सीरीज में जोड़ दिया था, ये उन्होंने नाम दे दिया था B2, और ये नाम दे दिया था B3, और एक बल्ब और जोड़ा था इस तरीके से। तो ये जो ऊपर वाला बल्ब है इसको नाम दे दिया गया था B4। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे ये बोला गया कि ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन में बोला गया था ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, मतलब सेम रेटिंग है, स्पेसिफिकेशन आर आइडेंटिकल, ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। ये क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है ना, तो B1 B4 B3 सब आइडेंटिकल है। तो आपको बताना था अरेंज these bulb arrange these bulbs in the decreasing order of brightness. Decreasing order of brightness मतलब क्या था कि जो सबसे ज्यादा चमकेगा वो पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो उससे कम चमकेगा, फिर उसके बाद जो उससे और कम चमकेगा। तो सबसे ज्यादा चमकने वाले को सबसे पहले, फिर उससे कम चमकने वाले को, फिर उससे कम चमकने वाले को। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था B1 B2 B3 B4 को, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब जैसे बच्चों ये जब सवाल आते हैं ना इस तरीके के, तो इन सवालों में जब बहुत सारे बल्ब होते हैं तो आप करंट से कंपेयर किया करो। जिसमें करंट ज्यादा उसमें पावर ज्यादा, तो होगा क्या कि उसकी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, है ना। करंट से कंपेयर करना आसान होता है, तो इसको वोल्टेज से कंपेयर ना करें बिल्कुल भी, करंट से कंपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज दी है तो एक बात हमेशा तय होती है कि ऑल द बल्ब्स आइडेंटिकल का ये मतलब है कि सभी बल्ब्स का रेजिस्टेंस बराबर है। आइडेंटिकल मतलब सबका अगर स्पेसिफिकेशन बराबर है तो उस स्पेसिफिकेशन से रेजिस्टेंस भी सबका सेम आएगा। तो आइडेंटिकल बल्ब्स का मतलब आपको ये समझना रहता है कि सभी बल्ब का रेजिस्टेंस बराबर बराबर है। तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर। अब आप ध्यान से देखो, तो सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगी, वो ज्यादा सबसे ज्यादा चमकेगा। तो आप सोचो कि इसमें से मेन करंट आई आ रही है, तो एंटर होगी यहाँ से, ये आई जाएगी, तो फिर ये आई जाकर दो हिस्सों में टूट जाएगी। एक तो बच्चों आपका I1 और दूसरी जो करंट है वो I2, लेकिन टोटल करंट तो आई है ना। तो आप देखो टोटल करंट जो आई है वही तो बच्चों I1 प्लस I2 है, यानी सबसे ज्यादा करंट ये मेन करंट है, आई जो डायरेक्ट बैटरी से निकल रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा करंट मेन करंट किससे निकल रही है बच्चों, B1 बल्ब से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बल्ब है इसमें सबसे ज्यादा करंट है, तो ये पावर भी सबसे ज्यादा देगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा चमकेगा। तो आपको एक बात तो समझ में आएगा कि जो B1 है वो सबसे तेज चमकने वाला है, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। क्योंकि डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो हमने पहले सबसे ज्यादा चमकने वाले बल्ब को रख दिया, वो B1 है, ठीक।
उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि कौन सा किसमें करंट ज्यादा है, ये I2 ज्यादा है कि I1 ज्यादा है। तो बच्चों इसको आप ऐसे बनाओ सर्किट को, तो आपको और समझ में आएगा कि किसमें करंट ज्यादा होगी। ये देखो नीचे जो है ये RR, इसमें सेम करंट है I1, लेकिन ये RR 2R रेजिस्टेंस हो गया है। और ऊपर वाली ब्रांच में, इसको आपने I1 बोला था, ऊपर वाली ब्रांच में एक ही बल्ब है तो उसमें रेजिस्टेंस R है, उसमें I2 है। और ये जाकर एक रेजिस्टेंस ये R, और यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल V। तो ये I, ये I और ये V। तो देखो अब ये जो I जो है ये दो हिस्सों में टूट रही है। तो I1 और I2 में कौन ज्यादा होगा? जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस तो अपोजिशन है ना बच्चों, करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस। तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम होगी, और जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें करंट ज्यादा होगी। तो हमें ये देख के समझ में आ रहा है डायग्राम कि जो करंट है 1, तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी करंट की वैल्यू कम होगी, और I2 में कम रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज लेस देन I2, यानी I2 ज्यादा है और I1 कम है। तो अगर I2 ज्यादा है तो B4 वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। अब ये B1 के बराबर नहीं चमकेगा, लेकिन B1 से कम चमकेगा, B2 B3 से ज्यादा चमकेगा। तो हम बोलेंगे कि इसके बाद जो ब्राइटनेस है वो B4 की है, फोर्थ बल्ब की। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ये दोनों चमकेंगे। अब ये दोनों बराबर चमकेंगे, क्यों बच्चों? क्योंकि इनमें करंट I1 दोनों में करंट सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में बराबर पावर होगी। तो ये B4 से कम चमकेंगे लेकिन दोनों बराबर चमकेंगे। तो B4 से कम कौन चमकेगा बच्चों? B2, और B2 के बराबर कौन चमकेगा? B3। तो ये वाली पूरी इक्वेशन एक ऑप्शन होगा, है ना, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से ये ऑप्शन आपको देखना है और इस ऑप्शन को टिक करके आना है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, आपको एक और सवाल पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया एन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग 3 एम्पियर। एक फ्यूज था, उसका रेटिंग जो था 3 एम्पियर था, मतलब 3 एम्पियर से कम करंट में तो फ्यूज का कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगी तो फ्यूज जो है वो डैमेज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। इस कनेक्टेड इन अ सर्किट, एक सर्किट में कनेक्ट किया गया जिसमें एक इलेक्ट्रिक आयरन भी कनेक्टेड है उसी के साथ, फ्यूज के साथ, और उसकी पावर जो है वो 1 किलोवाट में ऑपरेट करता है। इसको कनेक्ट किया गया 220 वोल्ट की सप्लाई में। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्या होने का मतलब ये है कि फ्यूज का क्या होगा। तो पहले करंट निकाल के देखो, अगर उस सर्किट में 3 एम्पीयर से ज्यादा करंट है तो जो फ्यूज है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, है ना, तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो हम कैसे करेंगे भाई, करंट कैसे निकालेंगे? तो देखो आपको बच्चों पावर दिया गया है कि वो कितना ऑपरेट करता है, कितने पावर में ऑपरेट करता है जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, 1 किलोवाट। तो इलेक्ट्रिक आयरन का अगर 1 किलोवाट पावर है, 1 किलोवाट का मतलब अगर वॉट में लिखेंगे तो ये 1000 वॉट हो जाएगा, है ना। और आपका जो वोल्टेज है, सप्लाई है, वो कितना है, कनेक्टेड है 220 वोल्ट का, है ना। तो अगर पावर ये है और 220 वोल्ट की सप्लाई में कनेक्ट किया है तो ये कितना, इतनी पावर बनाने के लिए ये कितनी करंट खींचेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये फॉर्मूला हम जानते हैं पावर का, तो ये हम अप्लाई कर देते हैं। तो करंट जो रिक्वायर्ड है आयरन को 1000 वॉट के पावर के लिए, तो वो हो जाएगा बच्चों पावर अपॉन वोल्टेज। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 220 वोल्ट। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4.54 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करेगा सर्किट से, है ना। तो ये लेकिन फ्यूज जो है वो तो 3 एम्पियर तक ही हैंडल कर सकता है, लेकिन करंट कितनी फ्लो हो रही है बच्चों, 4.5 एम्पियर। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द फ्यूज विल ब्लो ऑफ। तो जो फ्यूज है वो ब्लो ऑफ कर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इट कैन नॉट हैंडल मोर देन 3 एम्पियर करंट्स, है ना। बट करंट जो एक्चुअल सर्किट में आ रही है वो 4.54 एम्पियर आ रही है। तो आई होप आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो भी बहुत आसानी से बन जाएंगे ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपके हीटिंग इफेक्ट, पावर और फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस।